हेलो, वेलकम बैक। कैलोरीमेट्री का डिस्कशन आगे लेकर जाते हैं। हीट कैपेसिटी और स्पेस हीट कैपेसिटी को लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। डिफरेंस बिटवीन, यानी लेट्स से वन मोर रिवीजन अबाउट व्हाट इज हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज स्पेस हीट कैपेसिटी, राइट। सो पहला वाला हीट कैपेसिटी, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ given mass बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज ध्यान रखो, ये मैंने इसीलिए अलग लाइन में लिखा है। यहां पर आएगा इट इज ऑल्सो हीट, ये भी हीट ही है। रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये एक फर्क कर जाता है, यूनिट मास एंड ये गिवन मास बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या गिवन मास बाय गिवन डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि डिनोमिनेटर में डेल्टा थीटा डिवाइड ही होता है। या चलो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए जैसा है ऐसा ऐसी चीज रहने दो। फिर हीट कैपेसिटी के लिए हीट कैपेसिटी C डैश इज इक्वल्स टू H अपॉन डेल्टा थीटा, और इसको भी हम वर्ड्स में लिख सकते हैं कि ऐसा कुछ के हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ गिवन मास बाय लेट्स से डेल्टा थीटा, तो चेंज इन थीटा बाय थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा। और इस तरफ मैं लिखूं तो C विल बी इक्वल टू H अपॉन M डेल्टा थीटा। तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय डेल्टा थीटा, या थीटा डिग्री सेंटीग्रेड ले लो। अब ये है ना, मैंने फॉर्मूला को डिस्क्राइब किया है, तो अब डेफिनेशन के साथ में फॉर्मूला को रिलेट कर ही सकते हो, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है ये डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है ना, तो यही डेफिनेशंस को लर्न करो और फॉर्मूला को लर्न करो, ये डिस्क्रिप्शन को जाने दो। फिर थर्ड नंबर यूनिट है इसका जूल्स पर केल्विन, और इसका यूनिट है जूल्स पर केजी केल्विन, राइट। सो इतना डिफरेंस है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ वाला पॉइंट, इट इज वेरिएबल। हीट कैपेसिटी वेरी करेगी, बिल्कुल हाँ, छोटा गोल्ड है बड़ा गोल्ड है, हीट वेरी करेगी, बट इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। नेचर ऑफ मटेरियल है, यानी कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होंगी। फिजिकल क्वांटिटी है ये, हाँ बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी ही है। कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, इसको मेजर कर पा रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी ही है। हीट कैपेसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्कुल है। उसका भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसका भी कैलकुलेशन अवेलेबल है ना। सो डिफरेंस बिटवीन, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस, राइट। 1 किलो के सैंपल को 1 केल्विन से गर्म करने के लिए, या 1 डिग्री से, मैंने स्टार्टिंग में बताया राइज एंड फॉल बाय सर्टन डिग्री, तो बाय सर्टन डिग्री कहो बाय सर्टन केल्विन कहो वो एक ही बात है। तो 1 किलो लीड को 1 केल्विन से गर्म करने के लिए 130 जूल्स चाहिए, मर्क्यूरी की, ब्रास की, तो देखो हाईएस्ट तुमको मिलेगी पानी की। देखो जबरदस्त, पानी एक ऐसी जबरदस्त चीज है, सब्सटेंस है, जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। मतलब 1 किलो पानी को 1 केल्विन से गर्म करना है तो 4180 जूल्स ऑफ हीट चाहिए। सोचो कंपेयर टू ऑल अदर सब्सटेंसेस कितनी ज्यादा है। इसी वजह से पानी जल्दी गर्म नहीं होता,
दोपहर के टाइम समुंदर किनारे है ना, पानी में जाओ पानी ठंडा ही मिलेगा, बट रेत गर्म गर्म हो चुकी होगी, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि उसको गर्म करने के लिए क्या सूरज को और ज्यादा उबलना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट तुम ऐसा मान लो दोपहर के 3-4 बजेंगे, उसके बाद में पानी में तुमको थोड़ी हीट फील हो तो हो, वो भी समर सीजन में। बाकी तो तुमको पानी का टेम्परेचर चेंज होता हुआ समझ ही नहीं आया। फ्रीजर में बर्फ जमाना है ना, बॉटल रखता है, तुरंत बर्फ नहीं जम जाता है, उसको कम से कम कुछ 1 आध घंटा तो ले ही लो। 1 लीटर की बॉटल रखी है अंदर, तो पहाड़ों में बर्फ होती है, सूरज चमक रहा है, बट फिर भी बर्फ नहीं पिघल रही है, क्यों? हीट ही उसको इतनी सारी चाहिए मेल्ट होने के लिए भी। तो बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, और पानी की यही खासियत धरती पर, या धरती को रहने लायक भी बनाती है, या धरती पे हम बायोलॉजिकल बींग्स का एग्जिस्टेंस पॉसिबल बनाती है। डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ये तो ऑलरेडी आ ही गया है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन बाद में आता है, ये रिलेशन था। ठीक है, चलो इस चीज को मैं उस तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पर रिलेशन था तो रिलेशन लिख देते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन, रिलेशन, रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन मतलब फॉर्मूला के टर्म्स में रिलेशन। सो स्पेसिफिक कैपेसिटी है H/m डेल्टा थीटा, और हीट कैपेसिटी है H/डेल्टा थीटा, है ना। तो H/डेल्टा थीटा जो है उसको हम C डैश से रिप्लेस कर सकते हैं, C डैश/m। सो थर्मल कैपेसिटी इज मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, वर्ड्स में भी याद रखो, थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी बोलो, मतलब किसी भी बॉडी को अंदर हीट स्टोर करने की कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी स्पेसिफिक कैपेसिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। ये देखा कि जो भी सैंपल है, तो पानी की याद रखो, पानी की याद रखनी है, आइस की भी याद रखनी है। पानी की और आइस की, आइस क्योंकि अलग स्टेट है तो उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग है, वाटर लिक्विड स्टेट है उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी, गैसियस फॉर्म की भी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो अदरवाइज वेपर की भी स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग है। सो सेम सब्सटेंस लेकिन अलग अलग स्टेट है, तब भी स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैंने कहा था कि जो भी है वो सब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, तो पहले एक्सपेरिमेंट, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। सो व्हाट इज कैलोरीमीटर? क्या होता है कैलोरीमीटर? तो उसका आंसर, कैलोरीमीटर इज ए सेटअप कह दो, या अरेंजमेंट कह दो, या डिवाइस कह दो, यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। स्पेसिफिक कैपेसिटी कांस्टेंट क्वांटिटी। कैसे मेजर करोगे? मैंने कहा बार बार के भाई 1 ग्राम गोल्ड है ना, उसको 1 डिग्री से गर्म करना है तो कितनी हीट चाहिए होगी? कैसे मेजर करोगे? चलो 1 kg ले लो, 1 kg गोल्ड है, राइट। इसको मुझे 1 ग्राम से गर्म करना है, बर्नर पे रखा, ऊपर थर्मोमीटर रखा हुआ है, गर्म कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ गया, बर्नर बंद कर दो। कितनी हीट दी? वो थी स्पेसिफिक कैपेसिटी। मेजर कर पाए तुम? कैसे मेजर करोगे? कैसे मेजर करोगे? सो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, इसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते ही होते हैं। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी को मेजर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट या जो सेटअप है ना, कि जिससे हम एग्जैक्टली पता लगा पाए कि भाई कितनी हीट गई, है ना, 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा। अब गोल्ड का 1 किलो का बार नीचे से तो गजब गर्म हो गया होगा, ऊपर तो हीट आई नहीं है अभी तक, वो भी एक प्रॉब्लम है।
है ना। सो ये सब क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस कह दो या कंफ्यूजन्स कह दो या कह दो कि कोई डिस इफेक्ट्स कह दो, उन सब को ओवरकम करने के लिए हमारे पास ये है कैलोरीमीटर। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये एग्जैक्टली मार्केट में मिलने वाला कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर का डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा नहीं है। कैलोरीमीटर का डिस्क्रिप्शन तुम ऐसे लिख सकते हो, इट कंटेन्स ए कॉपर कंटेनर हैविंग लीड एट द टॉप, राइट। कॉपर कंटेनर होता है, कंपल्सरी कॉपर का ही होता है, लीड एट द टॉप, ढक्कन, एलआईडी लीड, दो ओपनिंग्स होती है। एक ओपनिंग होती है स्टीरर के लिए, ये जो है इसको हम कहेंगे स्टीरर, और दूसरी ओपनिंग जो होती है ओपनिंग फॉर थर्मोमीटर। इसके अलावा ये जो पूरा कंटेनर है ना, एक इंसुलेटेड जैकेट में, जैसे हम लोग ठंड लगती है तो कैसा वुलन जैकेट पहनते हैं, वैसा वुलन जैकेट के अंदर रखते हैं। एग्जैक्टली कैसा, ये फूड डिलीवरी वाले नहीं, उनका एक तो बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर भी एक जैकेट होता है जिसके अंदर वो लोग पिज्जा रखते हैं, बंद करते हैं, फिर लेके आते हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो वैसा ही जैकेट होता है, कवरिंग होता है, उसके अंदर कैलोरीमीटर को रखते हैं। फिर जो भी एक्सपेरिमेंट करना है ऊपर से भी ये लीड लगा के ऊपर वाला भी जैकेट चेन से बंद कर देते हैं, और खाली थर्मोमीटर थोड़ा सा बाहर रहता है जिससे हम टेम्परेचर चेंज मेजर करते हैं। तो वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ कैलोरीमीटर, तुम चाहो तो लिख दो। So calorimeter device to measure the physical capacity of substance. How heat loss is avoided in the calorimeter due to conduction, convection and radiation. अब इसके वर्किंग से भी रिलेटेड है ना, है नहीं डिस्क्रिप्शन, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये है उसका कंस्ट्रक्शन। तुम चाहो उसको वर्ड्स में लिख दो, मैंने अभी कहा। फिर क्या था, इसका वर्किंग कैसे होता है, सो वर्किंग भी तुम डिस्क्राइब कर लेना, मैं यहाँ पर डिस्क्राइब तो नहीं कर रहा क्योंकि वो मतलब ऐसा एग्जाम्स में आता नहीं है, बट तुम मेथड या प्रोसेस एक याद रख सकते हो। चलो लिख ही देता हूँ। वाटर ऑफ सम फिक्स्ड क्वांटिटी एंड एट सम स्पेसिफिक टेम्परेचर is taken in कैलोरीमीटर। फिर उसके बाद में substance whose specific capacity is to be measured is heated to some known temperature and then quickly transferred to calorimeter. Lid is then closed and the contents are stirred with stirrer and final temperature is noted down. ये मैंने पूरा बहुत डिटेल में तो नहीं लिखा बट अप्रोक्सीमेटली लिखा। गरम गरम सब्सटेंस था, पानी का टेम्परेचर कुछ था, है ना, वो आगे आएगा तब मैं उस चीज़ को और थोड़ा एलाबोरेट करूँगा। वो गरम गरम सब्सटेंस को मैंने इसके अंदर रख दिया, बंद कर दिया ढक्कन, इसको स्टीरर से घुमा रहा हूँ, टेम्परेचर डिफरेंस में नोट कर रहा हूँ। फाइनल टेम्परेचर जहाँ पर आकर रुकता है वो मुझे नोट डाउन कर देना है। मैथमेटिकल एस्पेक्ट अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आएंगे, राइट। सो कैलोरीमीटर
के बारे में मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन खुद लिख लेना, वर्किंग मैंने बताया। फिर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ हीट लॉस इज अवॉइडेड इन कैलोरीमीटर ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब जो ये कैलोरीमीटर है ना, इसमें सब्सटेंस को गर्म करके फटाक से डाल दिया, मिक्स कर रहा है। एक्चुअली सब्सटेंस और पानी के बीच में ही हीट एक्सचेंज होना चाहिए, ना तो ये कैलोरीमीटर में से बाहर या बाहर से अंदर हीट आनी नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कि केयर टू बी टेकन वाइल एक्सपेरिमेंटिंग विद द कैलोरीमीटर, के ना हीट एक्सचेंज बिल्कुल अलाउ नहीं करना है। तो कैसे अवॉइड करेंगे हम हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन? कंडक्शन यानी छूने की वजह से जो हीट लॉस होता है। सो आंसर लिखूं मैं इसका, टू अवॉइड heat loss due to conduction, calorimeter is placed in insulation jacket। अब इंसुलेशन जैकेट, इंसुलेशन जैकेट मे बी वुडन कवरिंग हो, मे बी थर्मल, मैंने कहा कि हम जैसा कोट पहनते हैं वैसा कोई भी हो, उससे कवर अप कर देते। अब चद्दर लेके उसको चद्दर से कवर नहीं करना, नहीं चलेगा वो। फिर दूसरा क्या है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब हीट का खुद का उड़ना। जैसे बर्तन में पानी गर्म करने रखा हुआ है तो तुमको वेपर्स निकलती हुई दिखती है, वो कन्वेक्शन है। सो टू अवॉइड हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन, कैलोरीमीटर इज कवर्ड विथ ए लीड। और तीसरा वाला है रेडिएशन। रेडिएशन से हीट लॉस, रेडिएशन भी कन्वेक्शन जैसा ही मान लो, बस दिखता नहीं है और मटेरियल नहीं चाहिए, मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सो टू अवॉइड हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन इनसाइड ऑफ कैलोरीमीटर, मिरर पॉलिश, एकदम मिरर पॉलिश होगा। तो क्या हो जाएगा कि हीट लॉस रेडिएशन की वजह से नहीं होगा, है ना। गाड़ियों के कांच एकदम मिरर जैसा फिल्म लगा देते हैं, वैसे अलाउड नहीं है, बट हीट अंदर नहीं आएगी, जितनी भी हीट गिरेगी वो कांच को टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये तीन तरह के हीट लॉस को हम ऐसे मिनिमाइज या जीरो तो नहीं कर सकते, बट मिनिमाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग द कैलोरीमीटर व्हाइल डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक कैपेसिटी। सो सबसे पहला प्रिकॉशन है, कैलोरीमीटर शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड एंड शुड बी वेरी क्लीन, एकदम क्लीन होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, जो इम्प्यूरिटीज है ना, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी हमारे सब्सटेंस की स्पेसिफिक कैपेसिटी के साथ में इंटरफियर करेगी। फिर इंटीरियर शुड बी पॉलिश्ड, तो अंदर का जो कॉपर का हिस्सा है ना, जोरदार चमक वाला होना चाहिए, या वैसा कुछ कवरिंग होनी चाहिए। फिर बहुत ही सेंसिटिव थर्मोमीटर यूज करना चाहिए। फिर टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर यानी वही हमारा जो कॉपर का बर्तन है ना, उसी को कैलोरीमीटर कहते हैं। सो उस बर्तन का जो टेम्परेचर है शुड बी स्लाइटली लेस देन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम होना चाहिए, जो बर्तन लेते हैं ना हम, उसका टेम्परेचर। फिर जेंटली स्टीर द कंटेंट्स,
मतलब एकदम दे धनाधन नहीं, आराम से मिक्स करो, हौले हौले। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है तुम्हें ध्यान रखने चाहिए स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब हम बढ़ते हैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट की तरफ, इसी एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल एस्पेक्ट। सो सबसे पहले तो स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इट स्टेट्स दैट heat lost by hot substance is equal to heat gained by cold substance। गर्म चीज जो भी हीट छोड़ देगी, ठंडी चीज उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या ऐसा होता है? मैं वहां पर बर्फ का पहाड़ है और मैं यहाँ हूं, बर्फ जितनी भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सारी हीट मुझ में से जा रही है। बर्फ तो हीट एब्जॉर्ब करके ही मेल्ट होगा, तो क्या वो जितनी भी हीट ले रहा है सिर्फ मुझ में से ले रहा है? आसपास के एटमॉस्फेयर में से भी ले रहा है। तो ये प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए क्या है, कैलोरी मीटर के अंदर की बात है ये, क्योंकि कैलोरी मीटर में बाहर से हीट आ नहीं रही है, बाहर हीट जा नहीं रही है। तो अल्टीमेटली जो मैंने सब्सटेंस गरम गरम डाला था, वो गरम गरम सब्सटेंस हीट किसको देगा? पानी को देगा। So heat lost by गरम गरम substance will be equal to heat gained by water as well as कैलोरीमीटर भी पानी के टेम्परेचर में था और कैलोरीमीटर भी कॉपर का है, तो वो भी थोड़ी बहुत हीट गेन करेगा। सो इसी चीज को हम समराइज करें फॉर कैलोरीमीटर, वैसे स्टेटमेंट यही है। हाँ, ये एग्जांपल की तरह ले लो तो ऐसा कुछ कि भाई हीट लॉस्ट बाय हॉट सब्सटेंस, मतलब जिसकी भी तुमको स्पेसिफिक कैपेसिटी मेजर करनी है उसको गैस पे गर्म करेंगे और उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए, विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय, क्योंकि वाटर तो कैलोरी मीटर के संपर्क में है ना। अब इसी चीज के अंदर फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं। हीट लॉस का फॉर्मूला क्या है? एम सी डेल्टा थीटा, है ना, हीट का फॉर्मूला। स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला था ना, सी इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम डेल्टा थीटा। तो इसी में से हीट को सब्जेक्ट बना देता है, तो एच इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा। सो चलो सब्स्टिट्यूट करो, एम यानी किसका होगा? मास ऑफ द सब्सटेंस, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इंटू डेल्टा थीटा, सब्सटेंस का कितना हुआ। सो डेल्टा थीटा सब्सटेंस को मैं थोड़ा लिखूं तो इसका फाइनल टेम्परेचर है ना वो कम होगा और इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि गरम गरम डाला था अब वो ठंडा हो गया, तो फाइनल का में इनिशियल ज्यादा है, इसीलिए ये थोड़ा ध्यान रखना। अदर साइड पे हीट गेन्ड बाय वाटर, यानी कितना पानी लिया था ये भी तुमको पता होना चाहिए कैलोरी मीटर में। स्पेसिफिक कैपेसिटी पानी की भी पता होनी चाहिए, है ना। डेल्टा थीटा वाटर प्लस मास ऑफ कैलोरी मीटर पता होना चाहिए, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर यानी कॉपर की ही स्पेसिफिक कैपेसिटी, को कैलोरी मीटर कॉपर का ही बना हुआ है, डेल्टा थीटा कैलोरी मीटर। अब डेल्टा थीटा वाटर का कह दो या डेल्टा थीटा कैलोरी मीटर का कह दो, दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ही है। इसका सेम नहीं होगा क्योंकि ये पहले बाहर था, गर्म होके फिर अंदर आया, ये तो स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, तो इनका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो भी सेम था, और ये गरम गरम सब्सटेंस आने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो भी सेम ही रहेगा। सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये थोड़ा ढंग से समझो, इसके बेस पे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल से पहले है कुछ ये नेचुरल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर। लैंड ब्रीज पता ही होगा क्या होता है लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट, राइट। लैंड cools faster than water body as specific capacity of
लैंड इज लेस देन वाटर। पानी के कंपैरेटिव में जमीन को गर्म होने के लिए भी कम हीट चाहिए, ठंडा होने के लिए भी उसको कम हीट रिलीज करनी है। बट पानी को गर्म होने के लिए भी बहुत सारी हीट चाहिए और ठंडा होने के लिए भी बहुत हीट उसको रिलीज करनी पड़ेगी। हैंस एयर अबाव वाटर becomes warm and rises up, creating a low pressure region. Hence air from land moves to the sea and is called as land breeze। समझो इस चीज को। ड्यूरिंग द नाइट लैंड कूल्स फास्टर। अब पूरे दिन की गर्मी एब्जॉर्ब कर करके समुंदर गर्म हो चुका है, समुंदर गर्म हो चुका है, अब वो ठंडा भी जल्दी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ये पहला सेंटेंस है, ड्यूरिंग नाइट लैंड कूल्स फास्टर देन द वाटर बॉडीज। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक कैपेसिटी लैंड की कम है कंपेयर टू वाटर। सो अल्टीमेटली जमीन ठंडी हो चुकी है बट समुंदर की हवा गर्म होके राइट ऊपर उड़ जाएगी। अल्टीमेटली वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और उस लो प्रेशर के चलते जमीन से हवा समुंदर की तरफ बहेगी। सो अगर समुंदर किनारे रहते हो तो रात के टाइम पे समुंदर में ठंडा फील होगा, तो बोट निकले के समुंदर में पहुंच जाओ और एंकर डाल के बोट में ही सो जाओ, ऐसा। फिर आगे बढ़ते हैं, सी ब्रीज। सो ड्यूरिंग डे टाइम लैंड heats up faster than sea as specific capacity of land is less than water, as a result of which air above land gets heated up and rise up, creating a low pressure region above land. Hence breeze from breeze नहीं एयर के फ्लो को ब्रीज कहते हैं। तो hence air from sea moves भी नहीं, flows towards land। Hence cool air from the sea flows towards the land and is called as sea breeze। ठंडी हवा समुंदर से जमीन की तरफ आती है और यहाँ पर क्रिएटिंग ए लो प्रेशर, हेंस द एयर फ्रॉम द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। मूव्स नहीं, यहाँ पर फ्लो, शब्दों का सही इस्तेमाल, फ्लोज टुवर्ड्स द सी एंड इज कॉल्ड एज ए लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्लियर होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट। बहुत सारी एप्लीकेशंस है ये स्पेसिफिक कैपेसिटी के। व्हाट इज फोमेंटेशन? बॉडी के गरम गरम पार्ट्स पर राइट सेक देना, उसको हम कहते हैं फोमेंटेशन। कहीं पे लग वगैरह गया हो, सूजन आ गई है, तो ऐसे ही गर्म पानी की थैली हम रखते हैं। पानी की बहुत हीट कैपेसिटी होती है, वो हीट कैपेसिटी की वजह से पानी बहुत हीट स्टोर करके रखता है, धीरे धीरे रिलीज करता है। तो वो धीरे धीरे रिलीज हीट हमारा बॉडी पार्ट एब्जॉर्ब करता है, हमको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। चलो ये इसके आगे भी और सारे एप्लीकेशंस है हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी के, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।